मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, हम भारतीय लोग जो हैं उस दिन का इतिहास भी अपने पास रखते हैं जिस दिन ये संसार का निर्माण हुआ है। हम सबसे प्राचीन हैं, इसलिए सनातन धर्म सबसे अनादि, सबसे अनादि। मैं आपको 5,500 साल पुराना तो इतिहास प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं आपकी आंखों से। आप लोग तो मोहनजोदड़ो जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति जानते हैं, ये बात तो 1800 साल, अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी। कहो साहब हाँ या ना? है ना? 2000 साल पुरानी है ये बात, इससे पुरानी तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता इसे। द्वारिकाधीश जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए तो जिस द्वारिका में भगवान रहते थे वो द्वारिका पानी में डूबा कर गए हैं, ये बात भागवत में लिखी है। अब आप कहेंगे महाराज जी लिखी है तो हम कैसे माने? आओ देख लेते हैं। अभी साल भर पहले आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों को समुद्र के भीतर एक द्वारिका मिली है जिस पर रिसर्च किया साइंटिस्टों ने, तो पता चला ये 5,500 साल पुरानी इमारत है। ये मैं नहीं कहता, साइंस प्रूव कर रहा है, साइंस प्रूव करता है इस बात को। अभी आपने खबर देखी होगी टीवी में, साल भर पुरानी चर्चा है, ये 2 साल पुरानी है। आप YouTube पे डालेंगे द्वारिका हिस्ट्री तो द्वारिका की पूरी वो वीडियो मिलेगी जिसमें साइंटिस्ट लोग पानी के भीतर गए हैं और वो रिसर्च किए हैं। सब कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनलों पर ये बातें चली थी, है ना? इसलिए आप तो हड़प्पा संस्कृति जानते हैं साहब, हम तो 5,500 साल पुराने इतिहास को प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। जो बातें हमारे ग्रंथों में देखिए, भागवत में लिखा है कि 5,500 साल पहले भगवान जाने के पहले द्वारिका पानी में डूबा गए, लिखा था। आपने अब देख लिया, मतलब भागवत में जो लिखा है वो किसी आधार पर लिखा है, ऐसे नहीं कि हवा में लिख दिया। ये ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है, इन पर भगवान की मोहर लगी है, इंसानों की नहीं। इन्हें लिखने वाले स्वयं भगवान वेद व्यास जी हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो सर्वत्र सब जानते हैं। पृथ्वी की गोलाई कितनी है, लंबाई कितनी है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, भागवत जी के 5वें स्कंद में पूरा वर्णन है। खगोल का पूरा वर्णन है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है पृथ्वी का, कितना सब कुछ है। आप यदि साइंस को थोड़ा सा भी जानते हैं तो भागवत जी को पढ़ेंगे, सारा साइंस इसमें मिलेगा। भागवत जी के 5वें स्कंद में पूरा भूगोल का वर्णन है। पृथ्वी गोल है, साइंटिस्टों को पहले साइंस मानता था पृथ्वी चपटी है, बाद में सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। साइंस को अभी ज्यादा से ज्यादा 80 साल पहले, 100 साल पहले पता चला कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो नासा भी ये मानता था कि पृथ्वी चपटी, क्योंकि बाइबल में लिखा। पर हमारे यहाँ अनादिकाल से हमारे भागवत जी में एक पाठ है भूगोल, हमारे यहाँ तो पृथ्वी गोल है। ये हमारे भागवत ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया है। तो साइंस की कसौटी में यदि भागवत को कस के देखा जाए तो भागवत बिल्कुल खरी उतरेगी। इसलिए हम किसकी संतान है मेरी मां? साइंस कहता है आप लोग बंदर की संतान है, साइंस कहता है आप लोग, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ने, इनको पूछना साइंस में पढ़ाया जाता है कि तुम बंदरों की संतान हो। अरे तुम होगे बंदर की संतान, तुम्हारे बाप दादे होंगे, हम भारतीय ऋषियों की संतान है। ये अंग्रेज लोग ना बंदर की संतान हो सकते क्योंकि ये हमारे बंदर भी लाल होते, ये भी लाल लाल होते। ये अंग्रेज लोग ना बंदर की संतान हो सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो बंदर भी देखो लाल होता, बिल्कुल आगे पीछे लाल ही लाल है उसका, ये भी लाल है, ये बंदर है, ये बंदरों की संतान है, कन्फर्म है, नो प्रॉब्लम। वो बंदर की संतान